शाप देने लगा। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। नंदीश्वर की और भी क्रोध आ गया। उन्हें दक्ष से कहा, दुष्ट, तू शिव तत्व को नहीं जानता, मूर्ख। यह तो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इस महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया। इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद के वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल आशीर्वाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रोधित नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने पहले ही शंकर को शाप दे दिया था। भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि महाप्रयाग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा, तुम जंतु सम हो। नंदीश्वर शांत हुआ। शिवजी अपने गणों के साथ ले निषधाम को चले गए। दक्ष भी अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। 27वां अध्याय, दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋषिद्विज बनाया गया। गंधर्वों, विद्यार्ता और सिद्ध गणों, यज्ञों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंत्रिक, कंक और वैशव्यायन से भी सभी ऋषि मुनियों मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सब परिवार और बैकुंठ से श्री विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। उसी प्रकार अन्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी जी को नहीं बुलाया और कहा कि वह कृपालधारी है। शिवजी ने छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपने प्रिय पुत्री सती को नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस यज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। उस समय दधीचि के यह वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपने कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेत के स्वामी, आत्माभिमानी मूर्ख, सतम मोनी और ईर्ष्याएं करने वाला कौन पूछेगा उसे। वह इस कर्म में कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनाए। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर ने बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही होगा और इससे तुम नाश को भी प्राप्त होगे। ऐसा कहे दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष के शाप को सुनकर अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनि से कहा कि शिव भक्त दधीचि चाहता ही नहीं, विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष के इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। 28वां अध्याय, सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में केतुक पर्वत अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती जी ने अपनी विजय नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजय तुरंत चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष महोत्सव
में जाने का वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजय ने आकर सती से कह दिया। यह सुन सती बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का विचार कर हृदय से चिंता करने लगी। वह शिव के पास गई और बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है। सभी देवताओं और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सूझता है? आप इस कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में वाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण इन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। यह सुन सती जी क्रोधित हो गई और शिवजी को बोली, शंभु, आपसे यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी के यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। तब शिवजी ने इस प्रकार कहा। तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर चली। शिवजी ने 60,000 रुद्र गणों को अनेक साथ कर दिया। 29वां अध्याय, सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहां जा पहुंचे जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को देखकर उनकी माता असकनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुनय ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने सम्मान रूप में माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं को पृथक पृथक भाग नहीं देखा। इसमें सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली कि पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया, जो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञ और यज्ञों के दक्षिण स्वरूप है। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ को संपादन ही ऐसे क्यों कर दिया? नीच पिता, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? आप तो इस समय अपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिवजी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया। दक्ष अपनी पुत्री के यह वचन सुनकर क्रोध से हो उसे बोले, दुष्ट दृष्टि से देखते हुए बोले, भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रहे चाहे चली जा, तो मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद भ्रष्ट करना अकुलीन और अमंगलमय है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत के उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रोधित हो अपने पिता से बोली कि पिताजी, जो शिव की निंदा करता है अथवा सुनता है वह दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरी जीन से ही क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिवजी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक को जीभा से काट ले, तभी उसका प्रायश्चित दूर होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कह परम दुखिता सती शिवजी के कहे हुए वचनों को स्मरण करते हुए वहां पश्चाताप करने लगी। 30वां अध्याय, सती का देह त्यागना। श्री नारद जी बोले,
जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर को स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए। शरीर त्यागने की इच्छा से योगिनी द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचने लगा। कोई शोक से व्याकुल हो अपने अंगों को छोड़ने लगा। सती के साथ ही 60,000 से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वह क्रोध शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विधिनों की शक्ति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों में अग्नि आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली शंभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए और उन्होंने शिव गणों को युद्ध से बहुत ललकारा और उन्होंने शिवजी के गणों को शक्तिशील कर दिया। 31वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्ष आदि देवताओं को सुनते हुए आकाशवाणी हुई कि मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः ही आई साक्षात मंगला स्वरूपा अपनी पुत्री सती को तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की सती का आदर ही करना योग्य था और अनादि शक्ति जगत की सृष्टा राधिका और कल्पनात्मक में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही अमंगल होता है। दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर की पूजा किए बिना मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा वह सर्व चूर्ण चूर्ण हो गया। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। 32वां अध्याय वीरभद्र तथा महाकाली। ओम 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योग विद्या निगम गम वंदे विष्णु भवभय हरणं सर्वलोके सनातनम् मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघे ते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमास्त्रो वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरु साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बोली शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्णचंद्र महाराज की सद्गुरुदेव महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो सबसे पहले अपने मन में प्रभु का नाम का सुमिरन हो। चलो जितनी देर हम कथा सुन रहे उतनी देर तो सही, और से तो 8 पैर 64 घड़ी नाम का सुमिरन होना चाहिए। अन्यथा जितनी देर हम इस भगवान के मंदिर में बैठे हैं उतनी देर तो अपना मन हर तरफ से हटा के और प्रभु के नाम में लगा लो, क्योंकि नाम का सुमिरन ही भव से पार करने वाला है। और संसार में हमारे ना जाने कितने जन्म बीत चुके हैं। जन्म तेरा यूं ही बीत गयो, ऋतु ने कभी ना कृष्ण कहो। बातों बातों में हमारा जीवन बीत जाता है। सुबह होती है शाम हो जाती है, शाम होती है फिर सुबह हो जाती है, सुबह होती है फिर शाम हो जाती है। एक एक पल एक एक घड़ी हमारे जीवन का ये पल पल छिन छिन ऐसे बीत जा रहा है जैसे कि छलनी में से अन्न निकल जाता है या फूटे घड़े में से पानी टपक जाता है। ऐसे हमारा जीवन ये व्यतीत होता जा रहा है। तो क्यों ना हम प्रभु का भजन करें, प्रभु का सुमिरन करें, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है।
हीरा पायो गांठ गंवायो। ये हीरा जीवन पाके हमने गांठ से गंवा दिया तो आगे फिर कुछ भी नहीं है। तो जो हमने अपने जीवन में भजन कर लिया, सत्कर्म कर लिया, वही हमारे जीवन का सच्चा साथी है और सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इसको मारना है। मन निर्मल हो तन निर्मल हो, पवित्र हो। छल कपट फरेब इससे दूर हो, तभी हमारे जीवन में कुछ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। कुछ लेने के लिए आए थे, कुछ करने के लिए आए थे, लेकिन सब कुछ गंवा के वापस हमें जाना है। क्यों? वास्तविक जो हमारा घर है वो तो परमात्मा का ही धाम है, वो सच्चे पिता का घर है। हमारे सच्चे पिता वो परमेश्वर है। आरती में कहते हैं ना, मात पिता तुम मेरे शरण गऊ में किसकी। क्योंकि वो मात पिता सब कुछ हमारे हैं, लेकिन ये नहीं कि जो संसार में माता पिता है उनको छोड़ दो। सबसे प्रथम तो उन्हीं की सेवा है। और जिसने उनकी सेवा कर ली वो भगवान का सानिध्य भी प्राप्त कर लेता है। मात पिता सदगुरु की सेवा, यही जगत में सार अमृत बरसेगा। जिसने इनकी सेवा कर ली वो पूजा करे ना करे, मंदिर जाए ना जाए, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि जिनकी सबसे पहले तेने पूजा करनी थी उनकी तो की नहीं, तो मेरे मंदिर में आके क्या करेगा। बाहर लंगर लगा और घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं तो उस लंगर का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा लंगर है अपने माता पिता को खिलाना, फिर बाद में बाहर भी करो तो उसका बड़ा पुण्य है। तो इस तरह से हमने जीवन में सोचना चाहिए, और जो करता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हमारा मन विषित आवरण भारी हो जाता है। ये करूंगा ये करूंगा, जब वो करने लग जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सच्ची बात है, लेकिन करना कठिन है। और जिसने कर लिया वो भवबंधन से मुक्त है। तो जीवन का यही सार है, यही सबसे बड़ा तीर्थ है, यही सबसे बड़ा व्रत है। ब्रह्मा जी बोले उधर दक्ष तथा देवताओं को शकुन हुए कि वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ में विध्वंस सूचक उत्पन्न हुए। दक्ष की बाईं आंख बाईं जंगा फड़कने लगी, पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे, बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडलाने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। क्योंकि जब अब शकुन होने लगे ना, तो ये समझ लेना कि कुछ घटना घटने वाली है, कुछ बुरा समय है।
तो उसको भगवान के भजन में लग जाओ, और हम विपरीत चलेंगे तो वो हो के रहेगा। हाँ, हम प्रभु का भजन करेंगे तो ये कि थोड़ा कम हो सकता है, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। भयानक शब्द करने लगे, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिगाह होने लगा। विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई कि दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी है। ये आकाशवाणी हुई कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख हुआ। डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष बोला, विष्णु मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप हैं, अतः प्रभु जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, दक्ष तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? वो तो त्रिलोकी नाथ है, क्यों शिव ही सर्वपरि है, शिव ही कारण है, शिव ही निवारण है, शिव ही सर्वपरि है, तो तुमने उनको क्यों भुला दिया? ये तुमने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि अहंकार है ना, ये अहंकार हमारा मर जाए। दक्ष कौन है? ये हमारा अहंकार है, और अहंकार मार लिया तो सब ठीक है। सर्वोपरि शंकर की अवज्ञा का यह फल है कि जो आज तुम्हारा कार्य विफल हो रहा, पूज्यों का अपमान होने से पद विपत्तियां प्राप्त होती हैं, दरिद्रता, मरण और भय ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो तुम्हारे दुर्मति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया। विष्णु भगवान के वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया, वो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिवजी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिनके पराक्रम में असंख्यों सूरवीरों के यज्ञ स्थल में कौन कहे, चारों दिशाओं से आकाश मंडप व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी, समस्त समुद्र थर थर उठे। ऐसा उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर बमन करने लगा। और वह अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, विष्णु जी मुझे आप ही का भरोसा है, मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म प्रारंभ किया था। मैं जानता हूं कि आप ही यज्ञ के प्रतीक और वेद धर्म अधिष्ठान है। स्वामी आप मेरी इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, दक्ष ये वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है कि जो शिव जी के शत्रु का सर्वदा नाश कर देता है। निसंदेह ये तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूं, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा। अब इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं। हम यदि यहाँ से भाग भी जाएं तो ये वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी कहीं भी जितने भी गण सबकी उत्पत्ति शक्ति विष्णु ऐसा कह रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु का परिहास कर देवताओं सहित हाथ वज्र लेकर वीरभद्र के से युद्ध करने लगे।
बड़ा उनका शिवगणों के घोर युद्ध हुआ। यज्ञ आदि भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब ये देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल ले सभी देवताओं को गिराना प्रारंभ किया। देवता यज्ञ संध्या चरण सभी के त्रिशूल से घायल हुए। उनके भयंकर मार से कितने देवता तो मारे गए और कितनी भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इस अग्नि सूर्य चंद्रमा कुबेर वरुण नित्य यम शेष और सभी देवता आज तुम्हारे ऐसा फल दूंगा कि जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसके भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवताओं उनका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचा और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करने को सतत होइए। ब्रह्मा जी बोले, अब मायावी वीरभद्र ने भगवान विष्णु का भी भयानक युद्ध हुआ और इंद्र आदि समस्त देवता विष्णु के साथ वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरव आदि गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट कर उनके लड़ रहे थे। वीरभद्र विष्णु भगवान का रोमांचन युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से अनेक योग बल द्वारा शंख धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के ही अक्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। अक्षण में वीरभद्र शंकर का स्मरण कर सबको त्रिशूल मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा, इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े। विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी वहीं रुके रह गए। विष्णु के हाथ में चक्र रह गया, विष्णु भी वहीं रुक गए, उनके स्तंभ हो गए। फिर विष्णु ने अपना शंख उठा, उस पर बाण सारंग उठा, उस पर बाण चढ़ाया। तब वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारे, उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब उमुक ब्रह्मा सती विष्णु शिवजी उस पर परिचय दिया। जय समझ विष्णु अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक को चले गए। जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रजापति वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की भी अपने नखों से अग्रभाग से उनकी नाक काट ली। अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रजापति गण ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा ने शिवजी के सपिति होने पर हंसे थे, उससे उनके बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिवजी गणों ने दक्ष के यज्ञ में मल मूत्र की वर्षा करी, उसे अभ्रष्ट कर दिया और दक्ष के भीतर वेदी में के भीतर जा छिपा। उसे वहां पकड़ वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से उसकी सिर पर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्नि कुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचे। शिवजी ने प्रसन्न हो अपने गणों का नायक बना दिया।
सूत जी बोले, ब्रह्मा जी, इतना कहने पर नारद जी ने फिर उसे के पूछा कि ब्राह्मण, शिव मुख से हो विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले विप्रवर, दतीची के श्राप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण दक्ष राज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनिश्रेष्ठ, दत्ती जी ने विष्णु को क्यों श्राप दिया था? उनके परम सहायकी ब्रह्मा जी बोले, एक शुभ नाम का राजा था जिसने दत्ती जी मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों पश्चाताप उसके यहाँ तीनों वर्णों के ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पर राजा शुभ लक्ष्मी के मत से पूर्ण था, उससे कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। क्योंकि अहंकार है ना, अहंकार जो है वो सोचता है कि मैं ही बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। उसने कहा, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते हैं। राजा बड़ा है जो धन वगैरह सब कुछ देता है, लेकिन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई ही संसार में नहीं है। संत और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी भगवान भी पूजा करते हैं। लेकिन ये मद ऐसा है, हमें सब कुछ भुला देता है। इस पर राजा, शेष राजा राज्य सर्वस्व है, ये श्रुति का वाक्य है। इस पर दत्ती जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा सुर्व के सिर में जोर से घूसा मार दिया। सुर्व मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो सचेत होकर उठा कि उस क्षण उस दुष्ट सुर्व ने दत्ती जी पर वज्र चला दिया। उससे घायल दत्ती जी मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उसने बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने सुर पर प्रहार से उत्पन्न दत्ती जी के मर्म को ठीक कर दिया। फिर सुर बदला चुकाने के लिए उसे महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया। कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप करो, तुम सभी कार्य कर सकते हो। दत्ती जी को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दत्ती जी मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। विधि पूर्वक जाप कर शिव जी के लिए तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दत्ती जी से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दत्ती जी ने कहा कि महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो ये कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरा ये कि सब में अव्यय हूं, और तीसरा वर कि मैं सर्वदा ही दीन ना रहूं। शिव जी ने तथास्तु कह ये वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा सुर विष्णु का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दत्ती जी की छाती पर वज्र मार दिया। परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दत्ती जी को कुछ चोट ना लगी, क्योंकि उसका शरीर तो वज्र का हो गया। ये देख ब्रह्मा पुत्र सुर बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दत्ती जी ने उसे परास्त कर दिया। उस पर परिजय लज्जित राजा सुर वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंदे भगवान की आराधना की तो उसने प्रसन्न भगवान उसे सुदर्शन देने आए। विष्णु भक्त सुरव ने उससे दत्ती जी द्वारा अपने अपमान का बात कहा, मृत्युंजय प्रभाव कहा। विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर भक्तों के किसी का भय नहीं है, उन्हें दुख देने से मुझे और
देवताओं को भी श्राप पड़ता है, उसी ब्राह्मण के श्राप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश हुआ। पुनस्त होगा राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दतीची पर विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले कि अब एक दिन राजा शुरू कार्य सिद्धि करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दतीची के आश्रम पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे वर मांगने आया हूं। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्होंने विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूं। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हो, सुव्रत आप इस भेष में आप इस भेष को त्याग दीजिए। राजा सुर्व ने कल्याणार्थ मुझसे छल करने आया है। लज्जित होकर विष्णु भगवान दतीची को प्रणाम कर बोले कि हे मामुनि, अवश्य आपका कहना सब सत्य है और मैं जानता हूं शिव भक्त को किसी का भय नहीं, और मैं परंतु आप मेरे कहने से राजा सुरु के पास जाकर उससे कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूं। बस इतना कह दीजिए। कि मैं तुमसे डरता हूं। शिव जी के प्रभाव से मैं किसी से नहीं डरता। फिर उसने क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वो नहीं चला। तब कुपित हो दतीजी ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, ये शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हो, परंतु नहीं चला। चलता भी कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण को के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का, बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दतीजी को निरा ब्राह्मण पराक्रमहीन समझकर विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने अस्त्र चलाए। इंद्र आदि देवताओं ने बड़े वेग से मुनि दतीजी पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दतीजी मुट्ठी भर कुसा उठाकर जो ही उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से कुसा काल अग्नि बन गए। त्रिशूल वानप्रस्थ के सामान अपनी ज्वालाओं से आयुध, धरती देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुटित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु ही युद्ध में परुष्य हुए और परम सेव दतीजी भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनके युद्ध करते रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद विष्णु भक्त ब्रह्मा राजसु साथ ले उनका युद्ध बोले शंकर भगवान की।
फिर दत्ती जी ने निरा ब्राह्मण त्रिशूल परले अग्नि के समान युद्ध कृपा निर्भय हो उनके युद्ध करते रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद जी विष्णु भक्त ब्रह्मा श्रुव को साथ ले उनसे युद्ध देखने गए। मैंने निश्चेष विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा आप लोग का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। ये सुन विष्णु शांत हो दत्ती जी मुनि के निकट जाकर इन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दत्ती जी ने उन पर कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम ना हुआ। उन्होंने अपने हृदय से भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दिया कि समय आने पर तो रुद्र के कोप अग्नि से भस्म हो जाओगे। दत्ती जी को प्रणाम कर सूर्य अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से ये मुक्ति प्राप्त होती है। उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी नारद जी बोले भाग्य जब ब्रह्मा महावीर वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कह दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ। सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं। दक्ष की जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ पूर्ण होवे। तब शिव जी का स्मरण करते ही मुझसे ज्ञान हुआ। उनके पास वैकुंठ लोक पहुंचा। विष्णु की स्तुति की। उन्होंने मुझसे कहा दक्ष ने अपराध किया है, अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। देवता शिव जी की शरण में जाकर उनको प्रसन्न करो, तभी वो शांत हो जाएंगे। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उग्रत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल बड़ वृक्ष पर पहुंचे, जहाँ दिव्य ज्योतियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चरणों, उनके गणों, यज्ञों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। हे दया के सागर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए। अतः हम आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, आप प्रसन्न हो दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता पहली जैसी आंख हो जाएं, यजमान जीवित हो जाएं, पूषा के दांत हो जावें, भृगु की दाढ़ी फिर से पहले के समान होए। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता का लाभ होवे। हम अविष्ट यज्ञ कर कर्म में आपका भाग्य देंगे, तब इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी बोले देवताओं सहित स्तुति से प्रसन्न हो। भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले हे देवो, तुम पर मैं क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष का मैंने विध्वंस यज्ञ विध्वंस नहीं किया, किंतु दूसरे का बुरा चाहता है, उसका बुरा होता है, उसका कभी भला नहीं होता। जो दूसरे का बुरा सोचता है ना, उसका कभी भला नहीं होता। इसलिए भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। क्योंकि जो दूसरे का बुरा चाहता है
उसका स्वयं बुरा हो जाता है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, सदा शुभ ही सोचना चाहिए और शुभ ही करना चाहिए। अतः उसका बकरे जैसा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग देखेंगे, पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग को ग्रहण करेंगे, उपयोग कर सकेंगे। ये सत्य कहता हूं, मेरे विरोध भृगु बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे, सभी अर्ध प्रसन्न होंगे। ये कह वेदी के का अनुकरण करता परम दयालु चराचर पति शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। देव ऋषि से ही शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित करा। हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहां कनखल नामक क्षेत्र है, जो आज भी है और आज भी वहां सब कुछ बना हुआ है। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा। कनखल में आकर वहां पे दक्ष का यज्ञ संपन्न करवाया। दक्ष का बकरे का मुंह हो गया, क्योंकि अहंकार होता है ना, तो उसका बकरे का मुंह हो जाता है, फिर वो मैं करता है। तो इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऋषि पितर टूटे फूटे और कोई मरे हुए यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उनसे कहा, महाबली वीरभद्र, ये तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतना शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ, जिससे इसका यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। शिवजी ने इतना कहते ही वीरभद्र दक्ष के सिर रहित शरीर को लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उससे सिर रहित देख शिवजी ने वीरभद्र से कहा, इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, इसे तो हमने अग्नि में हवन कर दिया। शिवजी ने देवताओं से कहा, देखो, मैंने जो पहले कहा हुआ था कि भगवान शंकर के यथोचित पशु अर्थ बकरे का सिर लेकर दक्ष के सिर से जोड़ दिया। जो ही कृपा दृष्टि से देखा कि वो जीवित होकर उठ बैठा, उसने उठते ही प्रसन्नचित शंकर का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं को लोकपालों से ही शंकर जी की स्तुति की। क्योंकि भगवान पे भरोसा होना चाहिए, और जो भरोसा नहीं रखता उसका यही हाल होता है। जो अपने को बड़े तो वो भगवान हैं, हम काहे के बड़े हैं? क्षणभंगुर शरीर है, और इस पे क्या अभिमान करना है? लेकिन अभिमान कैसे आता है? अर्थ से। जब हमारे पास अर्थ होता है ना, तो सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, वो सातवें आसमान पे उड़ने लग जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं जो उस अर्थ को धर्म के काम में लगाते हैं। क्यों? उसकी धर्म ही सर्वोपरि है। धर्म दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जो धर्म करता है वही सर्वोपरि है। जो धन धर्म में लगे उसकी प्रथम गति है। तो जितना भी हो सके
अपने धन को थोड़ा हो बहुत हो धर्म में लगाओ, क्यों धर्म ही सर्वोपरि है। गौ माता की सेवा करो, साधु ब्राह्मणों की सेवा करो, गरीब है कोई दीन दुखी की सेवा करो, तो वो धन सार्थक है। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा। तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा। तुझे रोना नहीं होगा। जय हो। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, तेरे सब कर्म की माया। कभी सुख है कभी दुख है, तेरे सब कर्मों की माया। कभी सुख है कभी दुख है, तेरे सब कर्मों की माया। कभी सुख है कभी दुख है, तेरे सब कर्मों की माया। हंसी में बीत डाला जीवन, बिताना ये कभी होगा। ये होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, तेरे सब कर्मों की माया। कभी
तू ईश्वर जय हो तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा रख तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो रो लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो रो लेना। जो दुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो रो लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो रो लेना। प्रभु से तू कभी न कहना, जय हो प्रभु से तू कभी न कहना। तो खुद पर ही ये सह लेना, प्रभु से तू कभी न कहना। तू खुद ही पर लेना। भरोसा रख तू ईश्वर का, जय हो तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा रख तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये कुछ भी तो नहीं तेरा, तेरे सब कर्मों की माया। ये कुछ भी तो नहीं तेरा, तेरे बस कर्मों की माया। ये कुछ भी तो नहीं तेरा, तेरे सब कर्मों की माया। ये कुछ भी तो नहीं तेरा, तेरे सब कर्मों की माया। ये कुछ भी तो नहीं तेरा, तेरे सब कर्मों की माया। तू खुद ही धूप में बैठा, जय हो तू खुद ही धूप में बैठा, लगे निज तन को है छाया। तू खुद ही धूप में बैठा, लगे निज तन को है छाया। भरोसा रख तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा रख तू ईश्वर ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, रोना नहीं होगा। क्या लाया
क्या ले जाएगा जराए सोच ले बंदे क्या लाया क्या ले जाएगा जरा ये सोच ले बंदे। झुका कर शीश को कह दे झुका कर शीश को कह दे झुका कर शीश को कह दे प्रभु वंदन प्रभु वंदन जय हो। झुका कर शीश को कह दे गुरु वंदन गुरु वंदन भरोसा कर तू ईश्वर का तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मा जी बोले इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष के कहा कि प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं तत्पि भक्तों के वश में हूं। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा स्वरूप है और उससे अधिक मुझे प्रिय कोई नहीं है। सभी मनुष्य मुझे प्रिय हैं। जितने जीव जंतु इस धरती पे है ना, सभी मुझे प्रिय हैं और उनमें से प्रिय मुझे कौन है? मानव है। और मानव में से प्रिय कौन है? जो मेरी भक्ति करते हैं। और उनमें से प्रिय कौन है? जो मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं। और उनमें से प्रिय कौन है? जिन्होंने सर्वस्त्र मेरे लिए निछावर करा हुआ है। सब कुछ मेरे लिए छोड़ देते हैं, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वो साक्षात मेरा रूप है। मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, और उनमें तो कोई अंतर नहीं। संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने अपना मन सब तरफ से बस में कर लिया, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, कोई मोह ममता नहीं है, कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो सबका सदा और सर्वदा भला सोचता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। मैं उनके बस में हूं। ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानी मेरा स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई संसार में नहीं है। तो सभी माताओं कान खोल के सुन लो कि ज्ञानी बनना है।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो। आप कहेंगे योगी तो वो होते हैं जो सब कुछ छोड़ के चले जाते, नहीं। इस संसार में रहते हुए हमें योगी बनना है, घर में रहते हुए हमें योगी बनना है, सब कुछ सहन करते हुए हमें योगी बनना है। वही तो सच्चा योगी है। जो सब कुछ सहे और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा के रखे, वही सच्चा योगी है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा संसार सागर से तरना चाहता था, तेरा ये कर्म तुझे अच्छा ना लगा और मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, क्योंकि तैने मेरे से अभिमान किया। क्योंकि तू संसार के यज्ञ पूजा पाठ दान पुण्य से तरना चाहता था, लेकिन कितना भी कर लो और साधु ब्राह्मण भगवान से द्वेष करो, तुम कभी भव से पार नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो कितना भी कर लो, चाहे जितना मर्जी दान कर लो, और प्रभु से मन में द्वेष रखो, तो हम कभी पार नहीं हो सकते। सावधानी से कर्म कर, तू ये जान ले कि शंकर ही जगत का उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है। क्रिया अनुसार विभिन्न नामों का धारण करता हूं। विष्णु भक्त का अर्थ ये नहीं कि वह मेरी निंदा करे। ठीक है ना? ये नहीं कि हम विष्णु जी की पूजा कर रहे तो भगवान शिव की निंदा करें। सब एक समान है, सर्व जगत में वो ईश्वर व्यापक है, हाजिर है, सब जगह एक समान है, हर जीव जंतु के अंदर वो एक समान है, तो कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा, जब सूरज निकलता है ना और उसकी किरणें जब पड़ती हैं तो किसी पे कम ज्यादा पड़ती हैं क्या? सबके ऊपर बराबर पड़ती हैं। और एक और बात, कभी देखना, तुम पानी के 10 पात्र भर लेना, जब सूर्य निकला होगा और उसमें सूर्य को निहारना, कहीं छोटा बड़ा दिखेगा क्या? उपयोग करके देखना, तो वो एक समान है हर जगह। विभिन्न नामों को धारण कर, ये नहीं कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भक्त विष्णु की निंदा कर नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के श्राप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। समस्त देवता कुटुंब से शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवता यथा योग्य उनका भाग मिला, शिव जी को भी उनका भाग मिला। देवतागण पितरों के पास गए और बोले, यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हो, ये चाहते हो कि देवताओं का कार्य होवे, आप मंगल रुक्मी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पुत्री के श्राप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया और उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। हरि आदि सब देवता विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनिवर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने लोक को चले गए।
ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। यथा विधि पूर्वक ऋषि द्वारा यज्ञ का बड़ा कार्य समाप्त कराया। पार ब्रह्म की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिव गणों को सब कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ता है सुनने वाला ज्ञानी और उत्तम सुख को दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी ने अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए और महातप कर फिर शिवजी के साथ उनका विवाह हुआ। अगले जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, ब्राह्मण सती पार्वती कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, मनी सती ने दक्ष के अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और उनकी पुत्री होकर पुनः शंकर जी को प्राप्त हुई। तो अनेक जन्म पार्वती माता के हुए हैं और वो हमेशा शिव को ही प्राप्त हुई। कहीं उमा बनी, कहीं दक्ष कन्या बनी, कहीं गौरी बनी, कहीं पार्वती बनी, कहीं शिवा बनी। अनेक जन्म बड़ा दिव्य रूप और सर्वांग सुंदरी विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय कहा जाता है। उस पर्वत के जंगल में स्थित दो भेद उनकी शैलराज ने अपनी कुल की स्थिति और धर्मवृद्धि के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त पर्वत इकट्ठे हुए। देवतागण पितरों के पास गए, बोले, यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हो, ये चाहते हो कि देवताओं का कार्य हुए, तो आप मंगल रूपणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। और हिमालय के साथ उनका विवाह हुआ। बड़ी धूमधाम से सभी देवता आए और सबने बड़े मंगल रूप से विवाह किया। उन्होंने अपनी पुत्री का श्राप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। हरि आदि सब देवता सम्मिलित हुए। फिर विवाह उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनिवर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, ब्राह्मण आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों का श्राप की कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उन्होंने कश्यप आदि महर्षि के साथ किया। उनके स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया, जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बिचली का धन्या, तीसरी का नाम कलावती था। मुनिवर एक समय तीनों बहन श्वेत द्वीप में विष्णु के दर्शन करने गई और बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिससे ब्रह्मा पुत्र सनकादिक भी आए। सबने विष्णु की स्तुति की। सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वार्थ उठ खड़े हुए। बहने खड़े हुए, परंतु तीनों बहनें उनके समाधान के लिए नहीं उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उनको मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने श्राप दिया कि तुम तीनों स्तुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमान बस हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया। अतः तुम स्वर्ग से दूर हो जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तीनों साध्वी बहनों को चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोली, मुनिवर प्रसन्न हो जाइए,
हम लोग मूर्ख हैं, इससे आपका कोई दोष नहीं। अतः ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त करें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, ये ज्येष्ठ उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नाम की कन्या होगी, और जिससे ये पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर लेगी। और जिसने महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होगी, द्वापर में यही उसकी प्रिया पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर सिरध्वज मिलने तक वैकुंठ को जाएगी। कलावती विष्णाम को प्राप्त हो, उसके साथ कौतुक कीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो जाएगी। तो तुम तीनों बहनें मृत्यु लोक में अवश्य जाएंगे, क्योंकि ये सब भगवान की माया होती है। राम जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह में बंधकर पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर ध्यान हो गए और तीनों बहनें सुखी हो अपने धाम को चली गई। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो हरि श्री बोल। बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हे गोविंदा जय हो। गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार विमल जसु जो दायक फल चार सियावर राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बलवत विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम
बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ भर्ज और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरते संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, असगे श्रीपति कंठ लगामे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित हीसा, जम्बुवीर दिगपाल चाहते, कवि कोविद के सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर बानो, लीलियोताहि मधुर फल जानो, तब मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग के अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, भूत नाग्या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांक पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरि सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर दिगंगन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहुज रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरे, हनुमत से सब सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अब गुण, बंसरी वाला दूर करे, हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर बंसरी वाला घर आए, कष्ट मिटे तन का, हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस
करूं मैं जिसकी हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर आप सबके स्वामी। हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो वरदारी। हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति। विद मिलाऊं दया में कैसे मिलाऊं कृपा भी तुमको मैं तुमकी। हरि ओम। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे। हरि ओम। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। हरि ओम। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम। जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। हरि ओम। जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के अवगुण वाला दूर करे। हरि ओम। जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा हरि भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साधे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज
दस बुझते सोहे, बोले दस बुझते सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। वक्ष माला वंद माला रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मगलेपन, चंदन मृग मग सोहे, बोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अभिनेता। प्रण अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य तीनों ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजे हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हर मन शिव ओंकारा, बोला पार्वती का प्यारा। माँ विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बार बार वर मांगो हर्षदेव शिविरं, पद सरोजनु पावहि भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मोह दीजियो प्रभु देवन के देव। और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेज। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो
जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की बेनती सुनो सतगुरु महाराज, जो मैं पूत कपूत हूँ, मेरे परम पिता को राज। बंसरी वाले सांवरे दो दर्शन एक बार, चरण शरण की बीनती, जन्म जन्म की बीनती, छूटे न तेरा सार। बाकी जाके शाम की, बाकी जाके शाम की, बसे हृदय के बीच। जब चाहो दर्शन करूं मैं, झटपट आंखें मीच। श्यावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोली श्यापति रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव शिव की जय, सदगुरुदेव महाराज महाराज की जय, राधावर कृष्ण महाराज राज की जय, युग पुरुष कल की भगवान की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, तेरी सदाई जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। जयकारा है वीर बजरंगी, हर हर जो महादेव, बोले सुबह बोल सनातन धर्म की की जय। सब प्रसाद बैठ के लो और गलती नहीं करना किसी ने, एक एक पैकेट सब लो, सबको मिलना चाहिए।